नमस्कार। इस समय मैं मौजूद हूं सिंघू बॉर्डर पे। किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा है, आप सभी जान रहे हैं। इस प्रोटेस्ट में लार्जली पॉलिटिकल पार्टियां दूर रही हैं और जो भी आ रहा है वो अपनी जो उनकी एग्रीकल्चर से जो किसानों से जुड़े विंग हैं उससे आ रहा है या फिर एक किसान की हैसियत से आ रहा है। हमारे साथ हैं हरदेव अर्शी जी। ये 2 बार एमएलए रह चुके हैं, 1992 से 97 और फिर 97 में फिर से चुन के आए बुढलाडा सीट से। यहाँ पे हमारे साथ इनसे बातचीत करेंगे। ये ऑल इंडिया किसान सभा की ओर से आए हैं, जो सीपीआई का फार्मर्स का जो विंग है उससे आए हैं। सर, आप कहाँ पहुँचे हैं? इससे पहले टिकरी बॉर्डर पर आप थे, क्या माहौल लग रहा है? जो हम है ना, हम ऑलरेडी टिकरी बॉर्डर पे हैं। हमने पंजाब को 2 हिस्सों से डिवाइड किया था। आधा पंजाब उस तरफ आएगा, आधा पंजाब इस तरफ आएगा। जिस एरिया को मैं बिलोंग करता हूँ वो टिकरी बॉर्डर वाला एरिया है। तो 8-9 डिस्ट्रिक्ट वहाँ पे हैं। जितना रश और जितना इंथुजिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ लोग जो दिल खोल के हेल्प कर रहे हैं, हर तरह की डिफरेंट काइंड जो सर्व कर रहे हैं फ्री ऑफ कास्ट में, तो वहाँ मुझे लगता है कि उधर इससे भी ज़्यादा है। तो मेरा ख्याल है अभी कोई 20 किलोमीटर लंबी उधर वो जो ट्रॉलीज़ वगैरह हैं पेजेंट्स की, उनकी लंबी एक लाइन लगी हुई है। तो बहुत बड़ा जोश है, जैसे यहाँ पे है वहीं उधर है। और हर एक किसान के मन में एक बात है कि जहाँ से लौटेंगे तो जीत के लौटेंगे, वरना नहीं लौटेंगे। जितनी देर बैठना पाए हम बैठेंगे, जो कुर्बानी करनी पाए हम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये उनकी होंद के साथ क्वेश्चन जुड़ा हुआ है। उस ज़मीन उसकी आजीविका है, अगर वो चली गई तो उसको बच्चों की रोटी चली गई, उसका सारा काम रोज़गार चला गया, तो जो और सोशल उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ख़त्म होगी। इसलिए ये तो उनका एक ज़िंदगी मौत का सवाल है। तो ये तो ज़िंदगी बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अर्शिद, एक सवाल ये था कि जब कोई बात नहीं, आज चलता रहता, अपनी जनता बेफिक्र को पता देखती है। अच्छा है। अच्छा, मुझे ये चीज़ बताइए कि जब किसान बिल आए थे, आपने इतने बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी कैसे की, मोबिलाइज कैसे लोगों को किया? देखो, ऐसा है कि जब ये बिल आए थे ना, पहले कुछ 2 महीने तो लोगों को समझने में दिक्कत आई ये क्या है। उस समय ज़्यादा लोगों के ऊपर प्रेशर जो है ना, ये कोविड का था, लोग उससे ज़्यादा परेशान थे। बहुत सारे लोगों ने इसको ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। जब ऐसा ऐसा जी लोगों में ध्यान में आता रहा, कुछ प्रेस ने ये क्वेश्चन उठाए, कुछ इंटेलेक्चुअल ने ये बातें उठाई, फिर सभी जो चिंतित हैं, जो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े हैं, तो उन्होंने फिर इसका अध्ययन करना शुरू किया। तो काफ़ी समय तो उसमें लग गया। ऑल इंडिया किसान सभा से आप जुड़े हैं। ऑल इंडिया किसान सभा ने पंजाब के अंदर मोबिलाइज कैसे किया? हाँ, हमने सबसे पहले ग्रास रूट पे मीटिंगें करी, गांव वाले जो लोग हैं बड़ी बड़ी। उसके बाद हम सब डिवीज़न लेवल पे आए, डेमोन्स्ट्रेशन किया। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल में हमने बड़ी रैलियाँ की। तो उसके बाद हमने पद यात्रा भी की, गांव-गांव जाकर लोगों को अवेयर किया। फिर अच्छी बात है कि पंजाब में बहुत से जो संगठन हैं, कोई 30 के करीब, उनकी एक ज्वाइंट, पहले 4 था, उसके बाद फिर एक कोऑर्डिनेशन बन गया। फिर हमने इसको स्टेट लेवल की जो कोई अपना स्ट्रगल है उसको जे बना दिया। उसके डिफरेंट जो हैं वो शेप्स थे, तो इसलिए फिर मूवमेंट लगातार जो है वो बढ़ती रही। अब उसका जो हायर जो स्टेज है उसकी, वो आप देख ही रहे हो कि जो दिल्ली में अगर मामला नहीं होता तो उसके बाद हम क्या करेंगे। ये जो संगठन है देखेंगे, इससे भी सख्त एक्शन। वैसे इससे सख्त एक्शन क्या होगा, एक तरह से तो ये सिविल नाफरमानी वाली बात ही हो गई है ना। तो इतने लाखों लोग बैठे हैं, पहले तो उन्होंने ये भ्रमत पैदा करने की कोशिश की कि जी बाकी लोग तो एग्री करते हैं, उनको कोई एतराज़ नहीं है, ये तो केवल पंजाब वाले लोग हैं। अब उनकी फूंक निकल गई है। राजस्थान यहाँ पे है, यूपी जहाँ से है, हरियाणा तो इतनी तेज़ी से आया, बड़ी बढ़कर, कब आया ही नहीं है। अरे जितना राशन पानी वो सप्लाई कर रहा है वो तो हमसे संभाला ही नहीं जा रहा। और मध्य प्रदेश के लोग आ रहे हैं, और जो दूर से उड़ीसा वाले, केरला वाले, वो ठीक है, उनकी टोकन पार्टिसिपेट है। और एक इन्होंने जो ट्रेनें बंद कर रखी हैं, अगर ट्रेनें खुली होती तो यहाँ पे तो 50 लाख लोग आ जाते। हर जगह पे जो लोग जहाँ नहीं आ सकते वो अपने अपनी स्टेट में इसका डिफरेंट रूप में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने जब बिल आए होंगे स्टार्टिंग में, है ना, आप राजनीति में रहे हैं, लंबा समय आपका राजनीतिक और सामाजिक जीवन में रहा है, आपने बिल समझ लिए। एक आम किसान जिसको अपने खेत में खेती करता है, ज़्यादा दुनिया से लेना देना नहीं, वैसी अवेयरनेस नहीं है, उनको कैसे आपने बताया कि कैसे बिल रहे हैं? नहीं, ऐसा है, पहली बात तो ये समझनी चाहिए कर, चलो कुछ दूसरे, जैसे आपने उनको बताया वैसे हमारी ऑडियंस को बता दीजिए कि सरल भाषा में। उनको ये बात बता दिया कि भाई आपका जो मंडीकरण का सिस्टम है
कि आप आते हैं, आड़तिया है, मंडी बोर्ड है, उसके थ्रू आप अपनी फसल बेचते हैं, ये ख़त्म होने वाला है। तो अब इनकी जगह पे APMC की जगह पे प्राइवेट आएगा। जब प्राइवेट आएगा मार्केट कमेटी ख़त्म हो जाएगी, APMC सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। तो जो गांव का विकास होता था, जो कुछ इस पे टैक्स वगैरह लगते थे, जैसे पंजाब में 8.5% पर क्विंटल हम लेते थे, सरकार लेती थी, वो मंडी बोर्ड में जाता था। उसमें गांव का विकास होता था, गांव की लिंक रोड का विकास होता था। अगर एग्रीकल्चर में कोई हादसा हो गया, कोई हैंडीकैप्ट हो गया, उनको कॉम्पनसेशन भी वहीं से मिलता था। अब इन्होंने जीरो कर दिया है, सारे टैक्स ख़त्म कर दिए, तो मंडी बोर्ड का भी बेड़ा गर्क हो गया। तो डेवलपमेंट कहाँ से होगी? और क्या कंपलसरी है कि जो प्राइवेट परचेजर है तो वो MSP पे खरीदेगा? MSP का कोई ला तो है नहीं। MSP जे जस्ट एज ए पॉलिसी मैटर, ये पिछली सरकारों भी नहीं बनाया। MSP उतनी देर खतरे में है जब तक इसका ला नहीं बनता, कोई एक्ट बने, और एक्ट बने उसमें लिखा जाए कि MSP रहेगी, क्योंकि ये एक्ट बन गया है। और जो MSP से कम खरीदेगा वो सज़ा का भागीदार होगा। जो प्राइवेट कह सकता है मैं तो खरीदता ही नहीं जी, अगर वो जवाब देता है तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि वो आकर मार्केट में एंटर करेगी, ठीक है ना। तो ये बातें जब उनको बताई कि कंट्रैक्ट फार्म क्या होगी, उनको एक बात समझ आ गई, ये तो मामला हमारी एक पंजाब में एग्रीकल्चर मूवमेंट वैसी बड़ी एडवांस है, बहुत एडवांस है। पंजाब इज ए वेरी कॉन्शियस स्टेट, वेरी मिलिटेंट स्टेट। ये जब से 15-20 साल से जो न्यू इकोनॉमिक लिबरलिज्म पॉलिसी आई हैं, उसमें जब WTO के साथ एग्रीमेंट किया था, हम तो तभी समझ गए थे कि अब एग्रीकल्चर के ऊपर हमला होगा। और जब इन्होंने WTO के साथ बाली में जब मीटिंग हुई पिछली गवर्नमेंट के समय में, तो उन्होंने बड़ा प्रेशर डाला। देखिए, पता नहीं, शायद इस सरकार से पहले 2 साल पहले शायद मनमोहन सिंह की सरकार ने, बाली जो इंडोनेशिया का है, वहाँ इनकी जो WTO की बैठक हुई, उन्होंने कहा कि जी इन्होंने तो सरकारी खरीद बंद नहीं की, हमारे तो एग्रीमेंट में लिखा है। तो इन्होंने FCI का डिमोलिश नहीं किया, एक्ट में लिखा है। उस समय सरकार ने ये हाथ जोड़ कर कहा कि जी हमें 2 साल दीजिए, हमने अपना फूड सिक्योरिटी एक्ट लाए हैं, उसको अगर थोड़ा सा ठीक हो जाए तो फिर हम इम्प्लीमेंट कर देंगे। और ये आ गए, ये तो है ही उन लोगों के, ये बाहर का प्रेशर, कारगिल का प्रेशर, मनसेंटो का प्रेशर, दैन की के अंदर ये अडानी बानी है, इनका प्रेशर, ये तो सरकार ही उनकी है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, ये एक्ट कोई सरकार ने ड्राफ्ट नहीं किया। मैं भी भाई एक लेजिस्लेचर रहा हूँ, मुझे पता है कि LR का ड्राफ्टिंग किया और किसी और में बहुत अंतर है। जिस तरह की इसमें शब्दावली लिखी हुई है, जिसमें एक किसान को कहीं भी इधर से ना निकल जाए, इधर से ना निकल जाए, उसको कैसे रोकने की कोशिश है। ये कारपोरेट जो डानी बानी है, जो उनके जो लायर है ना, ये ड्राफ्टिंग उसकी है। तो वो उनकी बड़ी देर से इच्छा सी कि ज़मीन हमारे हाथ में आए। अरे भाई, 12,000 करोड़ एकड़ का बिजनेस है ज़मीन के साथ जुड़ा हुआ, रिटेल परचेज इसमें है। और कितना मार्केट, वर्ल्ड की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां निगाह रख रही हैं कि इतनी बड़ी मार्केट हमें मिल जाए। तो कॉर्पोरेट सेक्टर भी चाहता था, मोदी उनका है। तो आहिस्ता आहिस्ता प्रपोजल में लिखा है, इससे पहले जो एक जनरल डायरेक्शन है कि एग्रीकल्चर से पहले 18 बोलते थे, उसके बाद कहा कि 38% लोगों को एग्रीकल्चर से निकालेंगे और इनको शहरों में लाएंगे। क्यों? कि जी वहाँ सस्ती मजदूरी चाहिए, अगर सस्ती लेबर मिलेगी तो देश एडवांस होगा। कैसे एडवांस होगा भाई? जो पहले ही मजदूरी शहर में है, जो बेरोजगार हैं, रोजगार तो उनको नहीं मिल रहा, तब 38% ऑफ एग्रीकल्चर से निकाल दोगे, वो तो आप भिखारी बना दोगे उसको। तो आपने ये सारी बातें लोगों को बताई हैं वहाँ पे, और लोगों की समझ में आ गया। पंजाब, मैंने बोला, वेरी कॉन्शियस स्टेट है। वो पहले से ही इन नीतियों के खिलाफ स्ट्रगल कर रहा था, प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ वो स्ट्रगल कर रहा था। उनको 1 मिनट में बात समझ आ गई। अब तो साधारण गांव वाला जो किसान है ना, वो भी लोगों को समझाने का काम कर रहा है। इसलिए पंजाब को क्यों मानते हैं कि पंजाब इज़ ए गाइडिंग स्टेट। सबसे पहले जो स्ट्रगल का आगाज़ किया ना, पंजाब वालों ने किया। पंजाब वाले पहले समझे, पंजाब वाले पहले संघर्ष के मैदान में आए। तो ऐसा इस तरह दूसरे लोगों में भी बात गई, जो एग्रीकल्चर के एक्सपर्ट हैं, प्रो एग्रीकल्चर फार्मर के, तो उन्होंने बहुत सारा लिखना शुरू किया। तो अब तो बड़ी खुशी है ना, अब तो एक मूवमेंट बन गया सारे देश का, ये वापस मुड़ने वाला नहीं है। आप लेजिस्लेचर रहे हैं, विधायक रहे हैं, मैं आपसे उससे जुड़ा हुआ एक सवाल पूछता हूं कि
जब ये कानून बना तो केंद्र से शिरोमणि अकाली दल ने अपना गठबंधन तोड़ दिया, मंत्री पद छोड़ दिया। यहाँ पे कैप्टन ने, जो सरकार ने विधानसभा का सत्र बुलाया और वहाँ पे कानून पास कर दिया, मतलब रेजोल्यूशन पास कर दिया उन्होंने कि हम इसे लागू नहीं होने देंगे, हमारे ऊपर असर नहीं करेगा। तो ये सब चीज़ें जब हुई हैं, आपको क्यों लगता है उसके बावजूद भी, मैं यहाँ पे देख रहा हूँ किसी पॉलिटिकल नेता की शमूलियत नहीं है, कोई आ नहीं रहा यहाँ पे, क्यों हुआ ऐसा? देखो, ये ना जो किसान संगठनों का अपना फैसला है। मैं पर्सनली आ गया हूँ। पर्सनली मैं इस पक्ष में हूँ कि जितना चिर पॉलिटिकल फोर्सेस हमारी बैक पे नहीं आती, शायद हम ज़्यादा आगे ना बढ़ सकें। उसमें एक लिमिटेशन हो सकती है कि 1, 2, 3, 4 के हमारे जे पॉइंट्स होंगे, हम इसी के ऊपर केंद्रित करेंगे, इसके आगे राजनीति की बात नहीं करेंगे। इसमें अगर पॉलिटिकल पार्टियाँ आती हैं, उनकी हमें सपोर्ट मिलती हैं, तो हमारा आंदोलन स्ट्रांग होगा, जो मेरा पर्सनल मानना है। पर जो हमारे किसान संगठन वो मानते हैं कि वो दिल से हमारे लिए नहीं आएंगे, वो तो अपनी रोटियां सेकने के लिए, वोटां बटोरने के लिए आएंगे। अगर एक आधा ऐसा आता है तो उसको छेका जा सकता है कि चलो भाई, इसके बाद आपकी कोई ज़रूरत नहीं है, समझ गए ना। वैसे तो आज जितने लोग सारे पॉलिटिकल किसको बोलते हैं? मैं मांग कर रहा हूँ सरकार से कि मुझे ये चाहिए, डेट इज़ द पॉलिटिक्स। भाई कोई ये बास्केट थोड़ा ही है कि मैंने पाली तो मैं पॉलिटिकल बन गया, उतार दी तो मैं नॉन पॉलिटिकल बन गया। अपने हक के लिए आवाज़ उठाना, दैट इज़ द पॉलिटिक्स। ठीक। अच्छा सर, एक और चीज़ थी आखिरी कि बहुत सारा यहाँ पे सरकार की तरफ से जो निगोशिएशन होती हैं, मैं यहाँ पे भाषण में सुन भी रहा था कि मुश्किल काम है सरकार के साथ टेबल पे बैठ के निगोशिएशन करना। आपने ये बात कही वहाँ पे। तो जो ये निगोशिएशन है, आप रहे हैं सरकार सत्ता में रहे हैं आप, मतलब विधायक रहे हैं चुने हुए, आपको क्या ऐसी नुआंसेस होती हैं जो मुश्किल होती हैं, वो बताइए ज़रा। उसमें दिक्कत ये आती है कि ब्यूरोक्रेसी बड़ी क्लेवर होती है। वो जब किसी चीज़ को पुट करती है ना, उनकी परिभाषा, डेफिनेशन डिफरेंट किस्म की होती है। जैसे मलेरिया की गोली बच्चे को देनी हो तो कड़वी होती है, हम चीनी लगाकर उसको दे देते हैं। ये इतने छात्र होते हैं ब्यूरोक्रेट के, हमारे जो खिलाफ चीज़ है उसको भी मीठा लगाकर परोसने की कोशिश करते हैं। पर जहाँ पे बात उल्टी है, जितना वो अपने आप को छात्र समझते हैं, क्लेवर, हमारी जो किसानों की लीडरशिप है, चलो सारों का एक तरह का सत्र नहीं होता, लेकिन हमारी लीडरशिप में बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत मैच्योर हैं और जो लीगली भी बड़े साउंड हैं और क्लास बाई क्लास, सब क्लास तक वो अच्छी तरह से समझते हैं। इसलिए ये तो सरकार हैरान रहेगी। फर्स्ट मीटिंग ने हमने बाकायदा क्लास बाई क्लास के हमें क्या ऑब्जेक्शन है, ये क्यों हार्मफुल है, बाकायदा जैसे एक अमेंडमेंट दी जाती है ना, तो ऐसा दिया। उसके बाद वो भी चिंतित हो गए, भाई ये तो साधारण किसान नहीं है, ये तो बड़ी कॉन्शियस हैं और बहुत मैच्योर भी हैं और इनको हर तरह की नॉलेज भी हैं। इसलिए जब हमारे किसान बोलते हैं, उनके पास वो डिफेंस में चले जाते हैं, उनके पास कोई दलील नहीं होती है। अब पहले का किसान थोड़ा ही है, अरे भाई किसान एजुकेटेड हो गया, नई टेक्निक आ गई एग्रीकल्चर में, हमारी एग्रीकल्चर की यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारा किसान वहाँ के साथ जुड़ा हुआ है, वो टीवी भी देखता है, अखबार भी पढ़ता है, दुनिया में क्या हो रहा है, बाकी देशों में एग्रीकल्चर का, ये उसकी नॉलेज का हिस्सा है। ये समझते थे कि ऐसे वैसे वो खेतों वाला आ गया होगा, हल चलाता है, इनको क्या पता है, ये इनकी गलतफहमी थी। मीटिंग से आप कोई रेजोल्यूशन देखते हैं? नहीं, देखो, अगर कहें जी नहीं देखते, ये तो फिर बात नहीं बनेगी। आशावादी तो होना चाहिए। दो देश भी अगर लड़ते हैं, जंग करते हैं, तब भी अल्टीमेटली मामला तो टेबल पे ही ख़त्म होता है। होगा तो टेबल पे ही ख़त्म, आज नहीं होगा तो कल होगा। अब प्रेशर दोनों तरफ से, हम कहते हैं हम अंतिम जीत में चाहेंगे, वो कहते हैं इनकी आंशिक जीत दे दो, ये वापस जाने का एक रास्ता हो जाए। वो अपनी तरफ से अड़े, हम अपनी तरफ से अड़े हैं। पिछले बॉर्डर, उनको कोई चिंता नहीं है। उन्होंने किसको जवाब देना है? उन तो दो लोगों को जवाब देना है ना, अडानी बानी को। हमारी लीडरशिप ने करोड़ों लोगों को जवाब देना है, इसलिए वो ज़्यादा कॉन्शियस है। उसके ऊपर बर्डन बना हुआ है कि थोड़ी सी भी अगर कमी रह गई तो कितना नुकसान हो जाएगा। पीछे के बॉर्डर तोड़ के सिंघू बॉर्डर तक, दिल्ली तक पहुंचा गया है, आगे बॉर्डर तोड़ने की जरूरत लगती है? नहीं, हमारी ज़रूरत नहीं थी। ये पड़ी, वो जो अगर किसान संगठन फैसला करेंगे, मैं तो नहीं करना ना, अगर करेंगे इसके बाद भी कोई और एक्शन करना है तो होगा वो जो लीडरशिप फैसला करेगी। इंडिविजुअल हम किसी को अलाउ नहीं करते। बुराड़ी नहीं जाना, ग्राउंड में जाना सही फैसला था। सुनिए, वो बराड़ी को इनडायरेक्टली जेल में भेजते थे, हम अनऑफिशियल जेल में क्यों जाएं भाई? हमारी कितनी लड़कियां, कितनी ट्रॉलीज वहाँ फंसी हुई है, उनको बाहर नहीं आने देते। यहाँ बोला नहीं एक लीडर,
कि भाई आप ऐसे करो, जो रियल जेल्स हैं तिहाड़ है वगैरह वो सारी खाली करो, हम वहाँ जाने को तैयार हैं। जत्थे आएंगे, आप रखो, कहाँ कहाँ पे रखोगे, कहाँ पे रखोगे? जेल में तो पहले ही ये ओवर क्राउडेड है, सारी भरी पड़ी है। लोगों को तो कोरोना की वजह से बेल दे रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया कि नहीं, ये 4 महीने और बाहर रहो। समझ गए ना? कहाँ रखेंगे वो भी देखेंगे, फिर जेल भरने का काम भी करेंगे। हाँ, हरदेव अर्शी जी यहाँ पे हमारे साथ थे। उन्होंने कहा कि भाई टेबल टॉक पे मामला खत्म होगा और उनको इससे अलावा कोई रेजोल्यूशन नज़र नहीं आता है। पूर्व विधायक रहे हैं, सियासी अनुभव है उनका, अपने अनुभव के साथ ये बातें शेयर कर रहे हैं। जो भी अपडेट होगी सिंघू बॉर्डर से लगातार हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अब देखते रहिए दिल टॉक।